बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब अजान होती है तो हमें क्या सुनाई देता है? अल्लाह और उसके रसूल का नाम। कभी आपने अजान के अल्फाज पर गौर किया है कि इनमें कौन सा राज पोशीदा है? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र में एक बार भी अजान क्यों नहीं दी? और अजान के वक्त कुत्ते क्यों अजीब व गरीब आवाज़ें निकालते हैं? ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अजान के वो पोशीदा राज जानेंगे जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। आपने भी ये मुशाहदा किया होगा कि जैसे ही फजर की अजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते भी अजान के साथ रोने जैसी आवाज़ें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुंह करके रोते हैं। बाज़ औकात फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। प्यारे दोस्तों, सब कुछ जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथियों, अजान की आवाज़ हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं। नमाज से पहले अजान के ज़रिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये इस्लामी अहकामात में से एक हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और इसका हैरान कुन मोजज़ा क्या है जो अल्लाह ताला की बड़ाई और अजमत की दलील है, पहले इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए उन चीज़ों का, यानी फ़ज़ाइल व बरक़ात का, जो अजान और सफ़े अव्वल में है और लोग उनको हासिल ना कर सकें और कुरान अंदाज़ी की ज़रूरत पेश आए तो ये इसके लिए भी तैयार हो जाएं। पूरे अर्ज़ पर कोई भी वक्त, कोई भी लम्हा ऐसा नहीं जब फ़िज़ा में अल्लाहु अकबर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात बुलंद ना हो रहे हों। 1, 2 या 10 मकामात से नहीं, हज़ारों लाखों मकामात से। गौर कीजिए, ऐसा कब से हो रहा है? हज़ारों लाखों मकामात से, ज़मीन के चप्पे चप्पे से ऐसा हो रहा है। और जब से दुनिया कायम हुई है तब से आज तक और इंशाल्लाह क़यामत तक ऐसा ही होता रहेगा। हर वक्त फ़िज़ाओं में, हर लम्हा ज़मीन के किसी न किसी खित्ते में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है। क़यामत तक ऐसा ही होता रहेगा। जो मस्जिदें कायम हैं वो तो कायम हैं, कितनी नई मस्जिदें तामीर हो रही हैं। जहाँ भी किसी स्कूल में, किसी बाजार में, किसी घर में या किसी जंगल में, किसी दफ्तर में 2 या 4 या 15 मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो वो बाजमात नमाज अदा करते हैं। नमाज से पहले इकामत ज़रूर कहते हैं और हर इकामत में अल्लाह ताला की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी जाती है। क्या खबर क़यामत तक कितना वक्त बाकी है, कितने लम्हे, कितने साल बाकी हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक ऐसा ही होता रहेगा। ज़रा सोचिए कि पूरे अर्ज़ पर कितने लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा होगा। जुमातुल मुबारक के दिन कितने लोग मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं। जब इकामत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है तो हाज़रीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना शुरू कर देते हैं। कितने करोड़ लोग हर जुमातुल मुबारक को ऐसा अमल करते हैं। 1400 सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं और ऐसा इंशाल्लाह करते रहेंगे। कई लोगों के जहनों में ये सवाल आता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में अजान क्यों नहीं दी? तो कई उलमा के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने महबूब की खातिर इस कायनात को पैदा फरमाया और कायनात की हर चीज़ को आपका मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर झाड़ियाँ आपके कदमों में आ जाती। उलमा कराम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अजान इसलिए नहीं दी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अजान दे देते तो अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम हजर शजर और कायनात की बाकी मखलूक़ात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खुद अजान नहीं दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजान देने की ड्यूटी सौंपी।
اب بات کرتے ہیں کہ کتے اذان کے ساتھ کیوں روتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے رو رہے ہوں۔ اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث مبارکہ میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ مردے کی چیخو پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات سنتی ہے، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو شیاطین کو اور جنات کو دیکھ سکتا ہے، اسی لیے یہ انہیں دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شیاطین اذان کی آواز سن کر بھاگ کیوں جاتے ہیں اور نماز میں شیطان ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اذان میں دین اسلام کے ظہور اور حق کے غالب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مؤذن اذان دیتے وقت عموماً غافل نہیں ہوتا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، اور ان امور کی وجہ سے شیطان غصے سے آگ بگولا ہو کر بھاگتا ہے اور نماز میں نفس حاضر رہتا ہے۔ شیاطین کے لیے وسوسوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس لیے شیاطین نمازی کے قریب آ کر اس کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے، یہاں تک کہ پھر جب اقامت کہی جائے پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب مکمل ہو جائے پھر سامنے آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بات یاد کرو۔ جو باتیں انسان کو یاد بھی نہیں ہوتی وہ بھی نماز میں یاد آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یاد رہے کہ کتے کا رونا یا بھونکنا کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، لہذا اس سے پریشان ہونا یا یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے یہ توہم پرستی ہے، جو شرعاً گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اذان سننے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی قوت عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔